नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शनि और राहु की युति के बारे में आज बात करेंगे। राहु और शनि अगर आपकी कुंडली में एक साथ युति बनाकर बैठे हैं तो उनका कैसा प्रभाव होता है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं दोनों ग्रह के बारे में। शनि और राहु, जैसा कि आप जानते हैं, दोनों ग्रह पाप ग्रह हैं और शनि जो है न्याय कारक माने जाते हैं। एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं और उसके बाद दूसरी राशि में जाते हैं। शनि जो है न्याय के देवता हैं और दंडाधिकारी भी इनको कहा गया है। शनि ग्रह जो होते हैं, इनकी जब 7.5 या ढैया चलती है तो आदमी को ये बहुत ज़्यादा चारों तरफ से कस देते हैं और अगर व्यक्ति के कुछ अच्छे कर्म होते हैं तो उनको 7.5 और ढैया में भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और अगर कहीं ना कहीं व्यक्ति के बुरे कर्म हैं तो उसको बहुत ज़्यादा कस देते हैं, बिल्कुल धरातल पे ला देते हैं। हालांकि वो कहीं ना कहीं न्याय करते हैं और उसके बाद वो अपने रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छे देते हैं, न्याय करते हैं वो। इसी प्रकार राहु जो है पाप कारक ग्रह हैं। राहु अगर कुंडली में गलत भाव में बैठे हैं या अच्छी स्थिति में नहीं है राहु, तो ये भी बहुत बुरे अपने परिणाम देते हैं। राहु काल आप जानते होंगे, इसके परिणाम बहुत खराब माने गए हैं। कुंडली में राहु वैसे तो आज के समय पे बहुत अच्छा माना गया है, राजनीति का कारक माना गया है। राहु बहुत तेज गति से अपने परिणाम देते हैं और राजनीति में दसम भाव हो गया, कुछ भाव ऐसे हैं दसम भाव जैसे हो गया, ये राजनीति का भाव है। यहाँ पे राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर ये खराब स्थिति में बैठे हैं तो अपने बहुत बुरे परिणाम देते हैं और व्यक्ति इनकी महादशा में या अंतर्दशा चल रही तो काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है। जन्म कुंडली में शनि देव को पापक ग्रह माना गया है और राहु को भी पापक ग्रह माना गया है। कुंडली में शनि राहु की युति श्रापित योग बनाती है। अगर कुंडली में एक साथ ही बैठे हैं तो ये योग जो होता है श्रापित योग कहलाता है। शनि राहु की युति बहुत संघर्ष कराती है, लेकिन अगर श्रापित योग है तो हमेशा कष्ट ही देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि न्यायकारक ग्रह है और राहु छाया ग्रह है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। अब ये आपकी कुंडली में देखना जरूरी है कि शनि की स्थिति क्या है। अगर शनि योग कारक होकर मजबूत होकर बैठे हैं और राहु भी अच्छी स्थिति में है तो इसके परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे। आपस में एक चीज़ को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। दोनों की डिग्री आप जानते होंगे, डिग्री कौन सी डिग्री पे शनि बैठे हैं और इनका आपस में अंतर कितना है, राहु किस डिग्री में बैठे हैं, अंतर कितना है दोनों का, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में आपस में डिग्री का अंतर देख लें। अगर ये 8-9 के ऊपर जा रहा है अंतर, तो इसके जो रिजल्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ख़राब जो मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये युति लगभग भंग हो जाती है। और अगर 3 डिग्री के अंदर बैठे हुए हैं, दोनों का अंतर, एक 11 पे बैठा मान लीजिए, एक 12 पे बैठा, 13 पे बैठा, तो ये स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। लेकिन अगर कुंडली में एक ग्रह पाप भाव या खराब स्थिति में बैठे हैं, यह युति नकारात्मक ऊर्जा को जरूर उत्पन्न करती है। इस युति के प्रभाव से जातक के जीवन में हमेशा चिंता बनी रहती है। सदैव मन में बुरे नकारात्मक विचार आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई बीमारी या परेशानी बनी रहती है। शनि और राहु दोनों काफ़ी खराब ग्रह माने गए, पापी ग्रह माने गए हैं। इनका साथ में होना, ये साथ में होने से जातक को जो इनके कार्य होते हैं उसमें बहुत बाधा डालते हैं, बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इन जातकों को संतान सुख में परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। देखना है कुंडली में श्रापित
योग जो बनता है वो कहाँ से बनता है, ज़्यादातर कौन से भाव से श्रापित योग कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में श्रापित योग तब बनता है जब कुंडली में राहु और शनि ग्रह कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में युति करके बैठते हैं। पहला भाव आप जानते होंगे लगन है, लगन में, और चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस जो है कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, ये सुख भाव कहलाता है। माता का भाव होता है, वाहन भूमि का भाव होता है। तो यहाँ पे अगर शनि और राहु बैठे हैं, या सातवें घर में, सातवां घर वैवाहिक जीवन का होता है, विवाह का होता है, विवाह से जो सुख प्राप्त होता है उसका होता है, ये भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण भाव है। और इसके अलावा आठवां भाव, अष्टम भाव जो होता है, एर्थ हाउस कुंडली का अतिरिक्त भाव है, खराब भाव होता। वैसे तो ये आयु का भाव है लेकिन बहुत खराब भाव माना जाता है। यहाँ पे ग्रह अगर बैठे होते हैं तो बहुत अपने खराब रिजल्ट देते हैं। और 12वां भाव ये भी खराब व्यय भाव माना गया है, ये भी बहुत खराब भाव माना गया है। यहाँ पे अगर ये युति बना के शनि और राहु बैठे हुए हैं तो ये श्रापित योग कहलाता है कुंडली में। से व्यक्ति के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब बात करेंगे कुंडली में राहु और शनि की युति प्रथम भाव में अगर है तो व्यक्ति के ऊपर कैसा असर पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न में प्रथम भाव जो होता है कुंडली का, फर्स्ट हाउस, यहाँ पे अगर शनि राहु की युति होती है तो जातक के स्वास्थ्य पर काफ़ी खराब असर पड़ता है। स्वास्थ्य जो है हमेशा खराब रहता है ऐसे जातक का। ऐसे जातक को कोई बड़ी बीमारी के संकेत मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जातक की दोस्ती बुरे लोगों के बीच हो सकती है। व्यक्ति की मैरिज लाइफ जो होती है अच्छी नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पर ये युति खराब परिणाम देती है। शनि की जो दृष्टि होती है 7वें घर पे जाती है, तो इसलिए यहाँ पे इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव, सेकंड हाउस जो है कुंडली का, धन भाव कहलाता है। काफ़ी अच्छा स्थान होता है, अच्छा भाव होता है ये। दूसरे भाव में शनि और राहु की युति हो तो जातक का परिवार जो होता है उससे जातक की दूरी के योग बनते हैं। ऐसे जातक की अपने परिवार से लगभग पटरी नहीं खाती, बनती नहीं है। और साथ ही इन जातकों की जो होती है ज़्यादातर अपने घर से दूरी पे ये जाके अपना कार्य करते हैं। और इसके अलावा ऐसे जातकों की आँख जो होती है कमज़ोर होती है, व्यर्थ के खर्च होते हैं, धन संचय नहीं होता क्योंकि ये धन स्थान है। यहाँ पे धन संचय नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों का मुख से संबंधित रोग हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड हाउस पराक्रम का भाव होता है, भाई बहन का भाव होता है। ज्योतिष की गणना के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में शनि राहु तीसरे स्थान पर विराजमान होते हैं तो भाई बहन के साथ व्यक्ति का जो तालमेल होता है वो नहीं बन पाता है। भाई बहन के सुख में कमी रहती है ऐसे व्यक्ति की, बात बात पर वाद विवाद होते रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है यात्राएं और सफ़र वगैरह में दुर्घटना की आशंका ऐसे व्यक्ति को रहती है। और दमा, अस्थमा की समस्या की संभावना भी रहती है ऐसे व्यक्ति को अगर थर्ड हाउस में शनि और राहु विराजमान होते हैं तो। इसी प्रकार से कुंडली का फोर्थ हाउस, कुंडली का चतुर्थ भाव जो होता है, चौथा भाव सुख का भाव होता है और माता का भाव होता है, वाहन का, भूमि का भाव होता है। जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस में शनि व राहु की युति अगर होती है तो व्यक्ति का जन्म जहाँ पे होता है वो उस स्थान से कहीं दूर रहने की उसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जन्म स्थान जो होता है छूटने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर सफलता प्राप्त करते हैं।
ऐसे जातक भूमि भवन वाहन लेने में ऐसे जातक को काफ़ी समस्या होती है। माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद होते रहते हैं। ऐसा जातक जो होता है काफ़ी परेशान रहता है, क्योंकि सुख भाव होता है, चतुर्थ भाव जो होता है सुख का भाव होता है, काफ़ी अच्छा भाव माना गया है। यहाँ पे शनि और राहु की युति श्रापित योग भी बनाती है। कुंडली में कुल मिला के ये 4 भाव जो हैं आज बात की है, चतुर्थ भाव तक, 4th हाउस तक बात की। यहाँ पे शनि और राहु की युति अगर हो तो जीवन पे कैसा असर पड़ेगा। वैसे तो शनि और राहु की युति खराब मानी जाती है, लेकिन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अगर शनि और राहु की युति है तो सबसे पहले तो डिग्री देख लीजिए कि इनका अंतर कितना है। अगर ज़्यादा अंतर हो रहा है, 8 से ऊपर का अंतर हो रहा है आपस में, तो आप समझ लीजिए इसके बुरे असर जो होंगे वो इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा देख लीजिए योग कारक शनि है, राहु की स्थिति अच्छी है, तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट कभी कभी मिलते हैं व्यक्ति को कि बिल्कुल विपरीत रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। और जो श्रापित योग है ये उसमें नहीं लगता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।